नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सागर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में अपन 1857 की क्रांति की शुरुआत को पढ़ने वाले हैं कि शुरुआत कहां से हुई, कब हुई। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि 1857 की जो क्रांति है उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आप भी बिल्कुल कमर कस लीजिए अपनी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपके पास 1857 की क्रांति कहां से शुरुआत होती है, उसकी तिथियां और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आप लोग जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, भारत में क्रांति की प्रथम घटना थी, यानी पहली घटना पूरे भारत के अंदर जो पहली घटना थी 1857 की क्रांति की, वो थी 29 मार्च को। ये तारीख याद कर लीजिए आप, ये वो तारीख है जिस तारीख से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, स्टार्टिंग हो चुकी थी। 29 मार्च 1857 वो तारीख थी जहां से क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। देखते देखते आप देखिएगा कि किस तरह से क्रांति अपना विकराल रूप धारण करती है और कैसे अंग्रेजों के पैरों के तले जमीन खिसका देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 29 मार्च ये वो तारीख थी जहां से क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। जगह थी बैरकपुर छावनी। देखिए, बैरकपुर छावनी सैनिकों की एक जगह रहती है जहां से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और देखिए, बैरकपुर छावनी जो कि पश्चिम बंगाल में थी। कहाँ थी ये? पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी। तारीख पूछ ली जाए 29 मार्च 1857, ठीक है। और छावनी कौन सी थी? बैरकपुर छावनी। और कहां पे भाई? पश्चिम बंगाल। इसमें कहां दिक्कत है? कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्रांतिकारी था और ये सैनिक और क्रांतिकारी था यहाँ की छावनी का, जो प्रमुख क्रांतिकारी जो था वो था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे के ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई, अच्छे से देखना आपको। आप 1857 की क्रांति को अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या वो तात्कालिक कारण थे जिनके कारण राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में एक क्रांति ने जन्म ले लिया। मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे का नाम सभी ने सुना होगा यार, हाँ ना, इसमें कोई बड़ी टेंशन वाली बात है नहीं। तो ये जो मंगल पांडे था, इस मंगल पांडे ने क्या किया, एक बंदूक थी एनफील्ड नामक बंदूक। कौन सी बंदूक? एनफील्ड नामक बंदूक। इस बंदूक के बारे में कल वाली वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि ये बंदूक ही सबसे प्रमुख और सबसे मेन कारण रही क्रांति की शुरुआत करने में। तो इसी बंदूक से मंगल पांडे भाई साहब ने क्या किया, दो अंग्रेजी अधिकारी हडसन और टफ को क्या कर दिया? टपका दिया भाई साहब। किसने टपकाया? मंगल पांडे ने टपका दिया। किस बंदूक से टपकाया? एनफील्ड नामक बंदूक से हडसन और टफ को क्या कर दिया? टपका दिया, यानी ऊपर पहुंचा दिया, भगवान के पास पहुंचा दिया, है ना। जो बंदूक जो थी ना, जिस बंदूक के कारण लड़ाई हो रही थी, हिंदू और मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, धार्मिक ठेस पहुंचा था, उसी बंदूक से मंगल पांडे भैया ने क्या किया, जो है हडसन और टफ नामक अंग्रेज अधिकारी को टपका दिया, ऊपर पहुंचा दिया। अब तुम्हारी तीन तेजी, अब आ जाओ, है ना। अब बहुत सही तुम्हारी दर्द, बहुत सैली तुम्हारी पीड़ा है, अब नहीं रुकेंगे, है ना। झुकेगा नहीं साला मंगल पांडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हो गया आपकी, आप देख लिया आपने कि 29 मार्च की शुरुआत हुई थी कहां से? बैरकपुर छावनी से हुई थी। मंगल पांडे ने किस किस को टपका दिया? हडसन और टफ को। किस बंदूक से? एनफील्ड नामक बंदूक से टपका दिया। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई चिंता, कोई तनाव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुरुआती तिथि, देखिए क्या हुआ क्रांति के बारे में। अब क्रांति होने लगी थी, तो अब कहीं ना कहीं एक योजना बनाई जा रही थी क्रांति को लेकर। और योजना कहाँ बनाई जा रही थी? लंदन में। कहाँ बनाई जा रही थी? लंदन के अंदर। देखो भी, है ना, लंदन में योजना बन रही थी क्रांति कैसे करनी है, कहाँ करनी है और किस तरह से इसकी जो है रूपरेखा होगी, इसकी तैयारी चल रही थी लंदन से। तो शुरुआती जो इसकी तारीख रखी गई वो 31 मई रखी गई। 31 मई एक साथ विद्रोह करेंगे सारी छावनियों से, एक साथ विद्रोह कराएंगे। एक साथ विद्रोह होगा कब? 31 मई को। ये तिथि डिसीजन कर दी गई थी, जैसे वो डिसीजन करते हैं ना अपन कि हम इस तारीख को ये आंदोलन करेंगे, हम इस तारीख को ये यात्रा प्रारंभ करेंगे, है ना। ये तारीख डिसीजन फाइनल हो गया था कि 31 मई 1857 को जो है उसकी तिथि फाइनल हो चुकी थी। और प्रतीक चिन्ह का मतलब चिन्ह रखा गया कमल और चपाती। क्या रखा गया? कमल और चपाती को इसका चिन्ह रखा गया। किसका? 1857 की क्रांति का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो घटना थी 29 मार्च की जो घटना हुई थी ना, मंगल पांडे ने जो अंग्रेजी अधिकारी को उड़ाया था,
उस घटना की सूचना कहाँ पहुंच गई? मेरठ। और मेरठ पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर। वहां जाकर ये सूचना पहुंच गई कि यार वहां ऐसे ऐसे उस मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने अंग्रेजों को उड़ा दिया। तो वहां के सैनिकों में भी एक एनर्जी आ गई है ना, उन्होंने देखा उसने उड़ा दिया तो हम भी उड़ा सकते हैं ना। तो क्या हुआ कि यहाँ की घटना यहाँ पहुंची और 10 मई को इन्होंने भी क्या कर दिया, यहाँ पर जो है मेरठ छावनी में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर कहाँ पहुंच गए 11 मई को? ये पहुंच गए दिल्ली। ठीक है, सैनिक जहाँ पहुंचे कहाँ पर? दिल्ली। मेरठ में विद्रोह कर दिया और सैनिक जहाँ पहुंचते आपके दिल्ली। देखिए दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली जाकर इन्होंने जो मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, इसको इस क्रांति का नेता चुना गया है ना। 1857 की क्रांति का प्रमुख लीडर जो किसको चुना गया? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, दिल्ली पहुंच जाते हैं और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर था उसका नाम था जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और देखिए एक तिथियां आपको याद रखनी की शुरुआत कब हुई? 29 मार्च को। कहां पर हुई? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के अंदर मंगल पांडे ने हडसन और हट को टपका दिया। हडसन और टप को क्या कर दिया? टपका दिया। उसके बाद में तिथि कब फाइनल की गई? 31 मई को। और प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? कमल और चपाती प्रतीक चिन्ह रखा गया। उसके बाद में जो है ये घटना जाकर कहाँ पहुंचती है? मेरठ पहुंच जाती है और 10 मई को वहां पर भी क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। और ये 10 मई को विद्रोह कर सैनिक कहाँ पहुंच जाते हैं? अगले ही दिन 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को इसको क्या कर लिया? नेता के रूप में चुन लिया। हालांकि ये बेचारा बूढ़ा आदमी था, इससे ज्यादा कुछ हो तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एक नाम मात्र भी आप बादशाह है, आप इस क्रांतिकारी के नेता है। तो शाह आलम ने कहा कोई दिक्कत को नहीं, के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई क्रांति हो रही है, अंग्रेजों के अधीन है, क्योंकि मैंने तो वही दुर्दशा है तुम्हारे साथ, लेकिन तो वही दुर्दशा है, इसलिए चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। ये तो शुरुआती ऊपर की बात थी, अब राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में छह छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। देखिए कौन कौन सी? नसीराबाद छावनी, नीमच, देवली, एरनपुर जो कि जोधपुर में पड़ता है, पांचवा आपका ब्यावर जो कि अजमेर में है, खेरवाड़ा, उदयपुर। तो देखिए आप अच्छे से याद कर सकते हैं नशीराबाद, नीमच, है ना। हालांकि नीमच थोड़ा राजस्थान से बाहर है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं उसी के अंदर आपको याद रखना है इसको ना। नशीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुर, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, वापिस एक बार आपको वापिस दोहराते हैं। नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, सॉरी वो आपका ये हो जाएगा आपका एरनपुर जो कि जोधपुर में है, ब्यावर अजमेर में है, खेरवाड़ा जोधपुर के अंदर। तो ये 6 छावनियां प्रमुख जो थी राजस्थान के अंदर थी। ठीक है, अब देखिए आपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि खेरवाड़ा जो कि आपकी कहाँ है? उदयपुर में, और ब्यावर जो कि अजमेर में। ये 2 ऐसी छावनियां थी, खेरवाड़ा और ब्यावर, ये 2 ऐसी छावनियां थी जहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ, सैनिकों ने कोई विद्रोह नहीं किया। 6 में से 4 जगह ही विद्रोह हुआ है, या 2 पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, इस बात को अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए अब अपन को कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी कि जो राजस्थान की प्रमुख रियासतें थी वो कौन कौन सी थी, और वहां के राजा कौन थे, और वहां का पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था। ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता था, वहां की जो है प्रशासनिक और राजनीतिक जो है शक्ति का केंद्र हुआ करता था। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रमुख रियासतें थी आपकी मारवाड़, मेवाड़, कोटा, जयपुर, भरतपुर। देखिए मारवाड़, मेवाड़, कोटा, जयपुर और भरतपुर। आप इस बोलिएगा मारवाड़, मेवाड़, कोटा, जोधपुर और भरतपुर। मारवाड़, मेवाड़, कोटा, जोधपुर और भरतपुर, ये 5 प्रमुख रियासतें थी। ठीक है, तो देखिए मारवाड़ का जो पीए था वो था मैक मैसन। कौन था? मैक मैसन। मारवाड़ का पीए हो गया आपका मैक मैसन, और यहाँ का जो राजा था वो था तख्त। मारवाड़ का मैक मैसन, राजा तख्त सिंह। मारवाड़ का मैक मैसन, राजा तख्त सिंह। ठीक है, आप लोग बोल लेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, मारवाड़ का कौन था? मैक मैसन, तो पीए पॉलिटिकल एजेंट था। राजा कौन था? तख्त सिंह था। रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। अगली है मेवाड़। मेवाड़ के राजा है कौन? स्वरूप सिंह, और मेजर सावर यहाँ का क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का कौन है पॉलिटिकल एजेंट? कौन है? मेजर सावर्स। और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैक मैसन। मैक मैसन। और यहाँ का जो राजा है मेवाड़ का वो कौन है? स्वरूप सिंह।
और मारवाड़ का कौन था? तख्त सिंह। मेवाड़ का कौन है? स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन है मेवाड़ का? मेजर सावर्स। और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैक मैसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कोटा। कोटा देखिए, कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है मेजर बर्टन। कौन है? मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है। ठीक है, कोटा का कौन है? मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट है। और यहाँ का राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन? मेजर बर्टन। तो मेजर सावर्स कहाँ का था? मेवाड़ का। वेरी गुड। और राजा, वहां का जो राजा कौन था मेवाड़ का? स्वरूप सिंह। ठीक है, मारवाड़ का कौन था? राजा तख्त सिंह। कोटा का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। आप बताइए कि मेवाड़ का राजा कौन था? मेवाड़ का जो राजा था स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मैसन। और मेजर बर्टन कहाँ का था? कोटा का। मेजर बर्टन कहाँ का था? कोटा का। और राजा था राम सिंह द्वितीय, है ना। आगे बढ़ते, अगला है आपका जयपुर। जयपुर का है पॉलिटिकल एजेंट कर्नल इर्डन। कर्नल इर्डन। कर्नल इर्डन कहाँ का है? जयपुर का है। ठीक है, तो आप 2 मिनट इसको अच्छे से देखिए, इसको याद करें। है ना। तो अगला है आपका जयपुर। जयपुर का कौन है? कर्नल ईडन। और राजा है राम सिंह। जयपुर का कौन है? कर्नल ईडन। राजा कौन है? राजा है आपका राम सिंह। और अगला लास्ट है आपकी राष्ट्र रियासत है आपकी भरतपुर। और भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है आपका मोरिसन। और राजा कौन है? जसवंत सिंह। ये चीजें आपको याद करनी है। देखिए कुछ भी नहीं है, मारवाड़ मेवाड़ कोटा जयपुर भरतपुर। देखिए, मारवाड़ मेवाड़ कोटा जयपुर भरतपुर। मारवाड़ मेवाड़ कोटा जयपुर भरतपुर, ये 5 तो आपकी रियासतें हो गई। देखिए, मेवाड़ का राजा कौन था? मेवाड़ का राजा स्वरूप सिंह था। मारवाड़ का कौन था? तख्त सिंह था। कोटा का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह। और अगला आपका भरतपुर। भरतपुर का कौन था? जसवंत सिंह। भरतपुर का कौन था? जसवंत सिंह। चलिए मुझे बताओ, कर्नल ईडन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? कर्नल ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। मेजर सावर्स आपका ये मेवाड़ का था। मैक मैसन आपका मारवाड़ का था। और मेजर बर्टन ये आपका कहाँ का था? कोटा का था। और मोरिसन, मोरिसन आपका कहाँ का है? भरतपुर का है। मोरिसन आपका कहाँ का है? भरतपुर का है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार फास्टली मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बार फटाफट से आपको मैं खिंचवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। बैरकपुर छावनी जो कि पड़ती है आपकी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे ने हडसन और टप को क्या कर दिया? टपका दिया था। हडसन और टप को क्या कर दिया? टपका दिया था। लंदन में इसकी योजना बनाई गई और तिथि क्या रखी गई? 31 मई को इसकी तिथि रखी गई। और देखिए, प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? आपका प्रतीक चिन्ह रखा गया अपना कमल और चपाती। ठीक है, ये जो 29 मार्च की जो घटना थी ये जाकर पहुंच जाती है कहां पर? मेरठ के अंदर पहुंच जाती है। मेरठ जो कि आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां पर भी सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तारीख क्या थी? 10 मई और 11 मई को ये पहुंच गए थे दिल्ली। दिल्ली पहुंच कर उन्होंने क्या किया था कि जो राजा है, जो मुगल बादशाह थे शाह आलम सेकंड, उसको इस क्रांति का नेता चुना। और उस समय का जो भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग। जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में उस समय कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। राजस्थान में कितनी छावनियां थी इस समय? 6 छावनियां थी। कौन कौन सी छावनियां थी आपकी? देखिए, नसीराबाद थी आपकी, नीमच, नशीराबाद, नीमच, नशीराबाद, उसके बाद में नीमच, फिर आपकी देवली, एरनपुर, ब्यावर, खेरवाड़ा। ठीक है, आप इस बोलिएगा एक बार, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। 6 छावनियां हैं। कौन कौन सी छावनियां हैं? पहली नशीराबाद, नशीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुर, ब्यावर और खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जयपुर, ब्यावर अजमेर के अंदर 2 ऐसी छावनियां थी जहां पर आपका विद्रोह नहीं हुआ। कौन कौन सी थी? ब्यावर और दूसरी थी आपकी खेरवाड़ा। दूसरी थी आपकी कौन सी? खेरवाड़ा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अपन को यहाँ याद रखना है कि क्रांति के समय कुछ प्रमुख रियासतें थी, जैसे मारवाड़ मेवाड़ कोटा, मारवाड़ मेवाड़ आपकी ये हो जाएगी आपकी कोटा जयपुर भरतपुर। उसके बाद में इनके पॉलिटिकल एजेंट के बारे में हमें ध्यान करना था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। कर्नल ईडन जयपुर का।